नमस्कार आप सभी का। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो, जो भी बच्चे बीए फर्स्ट सेमेस्टर के हैं वो बहुत ध्यान से देखें। रिजल्ट कैसे चेक करें, रिजल्ट में क्या क्या लिखा गया है। अगर ये चीज़ लिखी गई है तो इसका मतलब आपका बैक है, आपका सेमेस्टर बैक है, आप फेल हैं, आप पास हैं, आप एब्सेंट हैं। ये सारी चीज़ें इस वीडियो के बारे में बता रहे हैं। और आपको ये पता है कि बहुत बड़ी संख्या में बच्चे फेल हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद का पूरा ऑफिशियल डेटा आ चुका है कि कितने बच्चों ने परीक्षा दी है, कितने बच्चे पास हैं और कितने बच्चे फेल हैं, कितने बच्चों का सेमेस्टर बैक है, कितने बच्चे एब्सेंट है। सारा डेटा मैं आपको बता रहा हूँ। सबसे पहले अगर आप अभी लिंक पे जा रहे हो, अगर लिंक नहीं मिली तो हमारे टेलीग्राम चैनल इलाहाबाद यूनिवर्सिटी एक्सप्रेस पे लिंक दी गई है, आप कमेंट बॉक्स में पिन है, उसको आप फॉलो कर लीजिए। वहाँ से आपको ये सारी चीज़ें मिल जाएंगी। उस पर क्लिक करिए, वहाँ से रिजल्ट चेक करिए। लैपटॉप पे खोलिए और नहीं खुल रहा है तो परेशान मत होइए। अभी बहुत बच्चे एक साथ साइट पे जा रहे हैं, क्योंकि 10-10 हज़ार बच्चे जब एक साथ जाएंगे तो साइट ऑटोमेटिक क्रैश हो जाती है, ग्लिच आ जाता है। तो आराम से रात को 12 बजे, 1 बजे, 2 बजे आप खोलिएगा, तब खुलेगा। इसके लिए अनावश्यक रूप से परेशान ना हो, क्योंकि साइट की समस्या है। जब आप रिजल्ट अपना खोलिए तो जब सबसे बड़ी अपडेट ये है कि 58% लड़के यूनिवर्सिटी ऑफ इलाहाबाद के बीए में पास हैं। एक हाई वोल्टेज रिजल्ट ये भी कह सकते हैं कि 58% पासिंग रिजल्ट है। ये एक बहुत बड़ी अपडेट है। कुल मिलाकर के बीए फर्स्ट ईयर के इस एग्ज़ाम में बीए फर्स्ट सेमेस्टर के 8793 यानी कि 8793 बच्चे, लगभग 8800 बच्चों ने परीक्षा दी थी। इसमें 5125 लगभग 58.2% बच्चे पास हैं, यानी कि वो सेकेंड सेमेस्टर में अब जा सकते हैं, यानी वो अब सेकेंड सेमेस्टर में पहुंच गए हैं। सेमेस्टर बैक यानी कि आपके रिजल्ट में सेमेस्टर बैक लिखा है, इसका मतलब आप 2 विषय में फेल हैं। आगे एफ 2 विषय में लिखा होगा। जहां आपके रिजल्ट में अगर सेमेस्टर बैक लिखा है तो 1482 यानी कि 1482 बच्चों का क्या लगा हुआ है, सेमेस्टर बैक, यानी कि वो सिर्फ पहले सेमेस्टर में ही रहेंगे, वो अब सेकेंड सेमेस्टर में नहीं जाने वाले हैं। इसका मतलब ये है कि लगभग 17% बच्चों का सेमेस्टर बैक यानी फेल है, डायरेक्ट सेमेस्टर बैक लगा हुआ है। इसके बाद एलिजिबल फॉर एससी यानी कि सेकंड एग्जाम, यानी जिनका एक पेपर में जो फेल है उनका बैक लगता है, यानी कि वो सेकंड एग्जाम देते हैं। अगर आपके रिजल्ट में एलिजिबल फॉर एससी लिखा है, 1672 यानी कि 1672 बच्चों का क्या लगा हुआ है, बैक लगा हुआ है, बैक पेपर लगा हुआ है। यानी उनको एक विषय की परीक्षा देनी होगी। जब वो थर्ड सेमेस्टर में जाएंगे, वो सेकेंड सेमेस्टर के लिए प्रमोट हो जाएंगे, लेकिन थर्ड सेमेस्टर में जब जाएंगे तो जब फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा होगी उसके साथ आपको एक विषय पास करना होगा। यानी कि आप पूरी तरीके से पास नहीं हैं, बस आपको प्रमोट किया जाएगा कि आप अगली सेमेस्टर में पढ़ें, लेकिन आपको परीक्षा देनी है पास होने की अगली साल जब आप फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा उसके साथ। 508 बच्चों ने परीक्षा छोड़ दी है, यानी कि वो एब्सेंट थे। 5 बच्चे नकल करते हुए पकड़े गए थे और डिटेन्ड एक बच्चे को किया गया, यानी कि एक बच्चे का रिजल्ट रुक गया है। इस तरीके से 8793 बच्चे बीए फर्स्ट सेमेस्टर की परीक्षा दिए, जिसमें कि 58% बच्चे पास हुए, 16% 14% बच्चे फेल और इनका वो लगा। ये सारी चीज़ें आप हैं। तो आप रिजल्ट जब देखिए, जब रिजल्ट में आपके पास लिखा गया है, इसका मतलब आप सेकेंड सेमेस्टर में पहुंच गए हैं। अगर आपके रिजल्ट में सेमेस्टर बैक लगा हुआ है, यानी कि आप पास नहीं, आप फेल हैं, यानी सेमेस्टर बैक है आपका। अगर आपके रिजल्ट में लिखा है एलिजिबल फॉर एसई, यानी कि आप एक पेपर में फेल हो और उस पेपर की परीक्षा आपको थर्ड सेमेस्टर में जब आप जाओगे तब आपको देनी पड़ेगी, यानी कि आप पूरी तरीके से पास नहीं हो, लेकिन आप सेकेंड सेमेस्टर में पढ़ सकते हो। एब्सेंट मतलब एब्सेंट, यूएफए मतलब नकल करते हुए पकड़े गए थे, उसके लिए परीक्षा नियंत्रक से आपको इंतजार करना है। अब देखिए, ये पूरा रिजल्ट का सिनेरियो है। धैर्य रखिएगा, कहीं कुछ कमी रह गई होगी, कहीं कुछ चूक रह गई हो। अगर आपको बहुत कॉन्फिडेंस है कि आपका नंबर आपकी उम्मीद से कम नहीं आया, तो आपके पास 2 ऑप्शन है। पहला स्क्रूटनी का ऑप्शन है, दूसरा आपके पास आरटीआई का ऑप्शन है। जो बच्चे फेल हो चुके हैं, यानी जिनका सेमेस्टर बैक लगा है, वो बच्चे आरटीआई डाल के अपनी कॉपी देख सकते हैं। स्क्रूटनी डाल के एक बार आप जो है उसका फॉर्म आएगा, प्रोसेस में बताऊंगा अगले वीडियो में, ये देख लीजिएगा। जो बच्चे पास हैं वो बच्चे आरटीआई डाल सकते हैं। स्क्रूटनी में नंबर कम भी होता है, स्क्रूटनी में नंबर ज़्यादा भी होता है। उसका फॉर्म आएगा, जब आएगा ऑफिशियल नोटिस एग्जामिनेशन कंट्रोलर ऑफिस से जारी होगी। कॉलेज के कैंपस के सब बच्चे आके ही फॉर्म भरेंगे स्क्रूटनी के लिए, तो अभी उसके लिए वेट करिए आप नोटिस का। जिन बच्चों का सेमेस्टर बैक है, सेमेस्टर बैक का मतलब आप फेल हैं भाई, तो आपके पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। आपके पास आरटीआई है, कॉपी देखिए और स्क्रूटनी डालिए, जिससे कि आपका नंबर दोबारा रीचेकिंग हो जाए। ये है ऑप्शन आपके पास।
सोर्स के चक्कर में मत पड़िएगा कि फलाने को, ढिकाने को, धमकाने को हम पैसा दे देंगे और वो आपको पास करा देगा। कुछ भी नहीं होगा, आप और अच्छी तरीके से ट्रैप में आओगे। ये इम्पॉर्टेंट बात है। तो ये ज़रूरी है, ये अपडेट है और ये जानकारी है। बताइए कैसा लगा वीडियो, कितना % सबका आया, कमेंट बॉक्स में मैसेज करिए और जुड़े रहिए अपने प्यारे दुलारे अभिनव भैया के साथ। थैंक यू।